महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार भी गठबंधन की सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रहेगा, जिनके नाम का ऐलान दिल्ली से होना है। इस बीच खबर है कि आरएसएस महाराष्ट्र के लिए किसी नए चेहरे को मौका देना चाहता है और इसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के भी दिल्ली आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ, तो उसका तो हम जवाब धर्मयुद्ध से देंगे। महाराष्ट्र में धर्म युद्ध की लड़ाई जीतने वाले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि मुंबई में एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने अपने विधायकों के साथ दिन भर बैठक करते रहे। इस बीच सीएम के चुनाव के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भी दिल्ली आने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस महाराष्ट्र में सीएम के लिए नया चेहरा चाहता है। कैबिनेट में भी आरएसएस से जुड़े नए चेहरे के लिए जगह चाहता है। आरएसएस जीत का श्रेय किसी एक पार्टी या नेता को देने के पक्ष में नहीं है। आरएसएस ने बीजेपी के साथ जीत का श्रेय आरएसएस कार्यकर्ताओं को भी दिया है। महाराष्ट्र में मिली बड़ी जीत के पीछे आरएसएस कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को भी माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में लोगों को लामबंद किया और सत्ता के सिंहासन की लड़ाई में जीत दिलाई। लेकिन सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है, जिस पर पार्टी नेतृत्व को ही अंतिम फैसला लेना है। तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, हमारा केंद्रीय एक पार्लियामेंट में बोर्ड होता है, उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। हालांकि सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। फडणवीस आरएसएस के बेहद करीबी हैं, नागपुर से ही चुनाव जीते हैं और नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। ऐसे में फडणवीस को आरएसएस का सहारा मिलने की उम्मीद है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी महायुति में सीएम पद पर किसी तरह के विवाद से इनकार किया था। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। महाराष्ट्र में सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन खबर है कि इस बार भी गठबंधन की सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रहेगा, जिनके नाम दिल्ली में तय होंगे। मुंबई से अंकुर त्यागी और उर्वशी खोना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।